मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस बिलखुसूस जो टुमकुरू से आईं, त्रिपुरा से आईं और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, उसको आप लोगों के सामने रखना है। साध्वी ने क्या बयान दिया है, एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई शाम से, बल्कि द पिक्चर ऑफ द 2021 का जिसको अवार्ड भी मिला, वो भी आपको दिखाना है और उस पर तबसरा करना है। तो गुजरात के आनंद से आ रही वो वीडियो भी दिखाना है, जहाँ पर एक मुसलमान की विल्कियत में एक रेस्टोरेंट होने की वजह से किस तरह हिंदुत्व तंजीमें उसके सामने एहतिजाज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो तस्करा करना है जिसका। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आपको कर्नाटक के टुमकुरू में क्या हुआ है तो पुरानी ख़बर, लेकिन एक वीडियो जो एक मुस्लिम खातून की वायरल हुई उसकी वजह से ये देखना पड़ रहा है। अभी मीलाद के मौके पर एक बजरंग दल के लीडर की जानिब से एक मुसलमान नौजवान के बाइकिंग के दरमियान जो झगड़ा हुआ और बजरंग दल के लीडर को जो मारा गया, और उसके बाद जो टुमकुरू में जुमा के दिन एहतिजाज के नाम पर कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हिंदुत्वा के जो गुंडे जमा हुए, उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। किस किस तरह के यहाँ पे नारे लगाए गए, अलग अलग तरह के नारे लगा करके जो है मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश हुई। मस्जिद के सामने जमा होकर के इस कदर जो है नारे लगाए गए कि पूछे मत, बल्कि पूरे कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पूरे हिंदुत्व जो है दहशतगर्द जमा हुए थे टुमकुरू बंद के नाम पर। और उसकी वजह क्या थी आपको पता है। मीलाद के मौके पर एक मुसलमान नौजवान स्टंट कर रहा था अपनी बाइक में। इसी दरमियान एक बजरंग दल का लीडर आया और उसकी बाइक में के टायर में जो है एक सलाख या फिर जो है लकड़ी डाल करके जो उसको छेड़ने की कोशिश की। इससे नाराज़ वहाँ मुस्लिम नौजवानों ने बजरंग दल के लीडर पर हमला कर दिया था। और उसके बाद से जिस तरह से हिंदुत्व ठगों ने उसको बहाना बना करके टुमकुरू में जो जमा करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब इतना कुछ हो रहा है, टुमकुरू को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की मसाजिद को, यहाँ के मुसलमानों को, अलग अलग जो नारे लगे वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक वीडियो निकल करके आती है और अफसोस करना पड़ता है हमारी मुस्लिम बहनों पर, मुस्लिम ख़वातीन पर जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कि वो फिर भी अब किस तरह से जो है इतने नाजुक हालात होने के बावजूद इतनी अदावतें, इतनी नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो जग ज़ाहिर है, लेकिन ये ख़वातीन अपनी ही मतलब के लिए, अपनी ही अय्याशी के लिए, अब इस लफ्ज़ को मैं अय्याशी इस्तेमाल करूँगा, ये देख लीजिए। असल में मैं आवाज़ के साथ सुनाना चाहता था, लेकिन इसके आवाज़ के बैकग्राउंड में जिस शख्स ने इसको जो है वीडियो बनाया है वो बहुत बुरी गालियाँ दे रहा है, इसलिए जो है वो मैं आवाज़ के साथ आपको सुना नहीं सकता। लेकिन आप ये देख कर के अंदाज़ा लगाएं कि भाई जो हमारे नौजवान लड़कियों की जो स्कूल जाते हैं उनके माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनता है कि आप पढ़ाएं, लेकिन उनकी तरबियत का भी ज़रूर ख्याल रखें। स्कूल के बाहर, घर से बाहर, दहलीज से बाहर कदम रखती है आपकी बेटियां कहाँ जा रही हैं, स्कूल से फारिग होकर के सीधे घर आ रही हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठ कर के नाम निहाद ख़त्म हो जाने वाले आशिकी के नाम पर मुसलमानों को, बुरखे को बदनाम कर रही हैं। किसके साथ बैठी है, क्या कुछ हो रहा है, किसका झूठा खा रही है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। ज़िम्मेदारी है वालिदैन की कि वो तरबियत करे सही तौर से। इसमें जिस शख्स ने इस वीडियो को बनाया है उसने टुमकुर के हालात बयान करते हुए इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश की है कि भाई देखे, संभाले, और वालिदैन से भी जो उसने दरख्वास्त की है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि जो है इस वक्त हालात बहुत ही ख़तरनाक होते जा रहे हैं और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो है किस तरह जो है साजिशें चल रही हैं और पल भर में कितने लोग कहाँ से कैसे जमा हो जाते हैं।
और उनके हाथों में किस तरह जो है हथियारात होते हैं, झंडों के नाम पर डंडे किस तरह जमा करके रखे जा रहे हैं घर घर में, और किस तरह से जो है मुनज़्ज़म सतह पर कत्लेआम मचाने की कोशिशें हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो भला हो कि पुलिस और सिक्योरिटी जो है, हुकूमतें वगैरह जो है लगातार सिक्योरिटी फराहम कर रही हैं। टुमकुरू में भी पुलिस का किरदार बहुत अच्छा रहा, और यहाँ जो नौजवान ज़बरदस्ती बहुत कुछ करने की जो कोशिशों में थे, पुलिस ने उसको बेहतरीन अंदाज में संभाला, उनको जो है पुरअमन एहतिजाज करने पर मजबूर किया। इन सारी चीज़ों के सामने लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि दूरियां ऐसी बनाए रखें कि जो है आपको महसूस हो। इसमें जो नाच गाने हो रहे हैं मस्जिद के सामने, जिस तरह मुसलमानों को भड़काने और वरगलाने की कोशिशें हो रही हैं, एक छोटी सी गलती कहीं से पत्थर आ जाता तो क्या होता, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। तो नाज़रीन गिरामी, इस वजह से जो है सबसे पहले इन तमाम हालात के पेश नज़र उसी गाँव से एक बुरखापोश खातून की इस तरह वीडियो वायरल होना, और वो भी इस अंदाज में, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। इस वजह से सोचा कि जो है वीडियो आप लोगों के सामने रखो, बल्कि सब जगह पर अब यही हालात है। अपने बच्चियों को, लड़कों को, उनके जज्बात को काबू में रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त भारत के हालात कोने कोने में क्या क्या हैं, अभी त्रिपुरा के हालात आप सुन ही रहे थे। देखिए आज असर के बाद की ये वीडियो ताज़ा है जो मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा, जो हमारी सीधी बात के नाजिर ने हमको भेजा हुआ है। ये देखिए, मुनज़्ज़म सतह पर घरों को जलाया जा रहा है। अब तक न जाने सैकड़ों घर जलाए जा चुके हैं, सैकड़ों घर जलाए जा चुके हैं, मुनज़्ज़म तौर पर हमले की तैयारियां हो चुकी हैं। और ये देखिए क्या हालात हैं इस वक्त। ये अभी आज की है ये तस्वीर, लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे हालात में जो है, जब अलग अलग एतबार से देखिए, टुमकुर की एक और तस्वीर भी दिखाता हूँ कि कहाँ तक ये लोग छाए हुए हैं। एक तस्वीर आपको जो RSS के लिबास में नज़र आएंगी, ये देखिए, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये उसी टुमकुर की बात है जिस टुमकुर की मैंने बात की। वहाँ का ये जो है टिप्टूर सिटी का म्यूनसिपल कमिश्नर है उमाकांत, जो बाकायदा म्यूनसिपल कमिश्नर है, वो जो है इस वक्त जो RSS के ट्रेनिंग जो कैंप होते हैं उसमें जो है शिरकत करके तस्वीर निकाल करके शेयर कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है आपके सर पे जो सवार हैं वो किन तरह की तंजीमों से वाबस्तगी रखते हैं। इसके अलावा आइए आप गुजरात के आनंद की भी ये वीडियोस देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये लोग महज इस वजह से एक होटल के सामने, एक रेस्टोरेंट के सामने जो है ये हिंदुत्व दहशतगर्द, ये गुंडे एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट के ओनर मुसलमान हैं, और किस तरह के नारे लगा रहे हैं। नारे लगा रहे हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना हो तो जय श्री राम कहना होगा। आवाज़ के साथ सुनाओ, आप सुने। इसमें से कोई भी आपको गैर तालीम याफ्ता नज़र नहीं आएगा जो एहतिजाजियों में, सब पढ़े लिखे गुंडे हैं। और मुसलमानों से जिस अंदाज में नफरत है वो सिर्फ रेस्टोरेंट में एक मुसलमान का होने की वजह से। उनको पता है कि रेस्टोरेंट इतना बड़ा खुलेगा, लोग आएंगे, व्यापार होगा, तिजारत में मुसलमान बढ़ेगा, ये इनको खल रही है, दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। अब ये लोग दुबई में जाकर के बड़े बड़े होटल खोलें, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलें, वहाँ का पेट्रोल ला करके यहाँ पर इस्तेमाल करें, वहाँ के लोगों से जो है यहाँ आकर के बड़ी बड़ी तिजारतें करें, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान तिजारत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखिए हिंदुत्व गुंडे क्या कर रहे हैं। आप, मैं इसको थोड़े आवाज़ से भी सुना लूँगा, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं इस वक्त भारत का क्या हाल है जगह जगह का। अब ये सब क्यों होता है नाज़रीन गिरामी? ये सब होता है ऐसे यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों की वजह से। हाँ, इसकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है आज। अब पुलिस ने जो है इनके खिलाफ गुंडा एक्ट शायद लगाया होगा, या फिर वो जो करता है उसके हिसाब से तो उसको जेल से बाहर रखना ही नहीं चाहिए, जिस तरह की नफरत फैलाता है, बात बात में मुसलमानों को लेता है। अब देखिए यूपी के गाज़ियाबाद में किस तरह से जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को और पुलिस को लताड़ने की कोशिश कर रहा है। खबरों में
अखबारात में छापने के बजाय गुंडा एक्ट उस पर लागू लगाने की बात कर रहा है। ये दासना टेम्पल का प्रीस्ट है और आपको मालूम है कि किस तरह नफरत फैलाता है। आवाज़ के साथ सुने किस तरह लताड़ रहा है, महसूस होता है कि पूरी हुकूमत इसी की है। ये हालात है नासिक ग्राम में। वीडियो सुने मैं फिर लौटता हूँ। 1 इंच जमीन में हमने कहीं कब्जा किया हो, कहीं गए हो, एक किसी अपराधी को संरक्षण दिया हो। हाँ, हिंदू जो लड़ रहे हैं उनका संरक्षण है हमारा, उनके साथ रहेंगे मरते दम तक। गुंडे एक्ट लगा किस बात के लिए रहे हो भाई? और गुंडे एक्ट लगा दो ना, अखबारों में अखबारबाजी क्यों कर रहे हो? केवल इमेज खराब करने के लिए हमारी, ताकि मुसलमान हमारा कत्ल करते। और ये क्या नाम है इसका, नहीं, ये जो डॉक्टर क्या नाम है इसका, धीरज राजा कह रहा 30 लाख रुपए, इसके बाप के पास 30 लाख रुपए जा रहे हैं हमारे सुरक्षा में। 30 लाख रुपए मेरे खर्च कर रहे हैं, लिख के देता हूँ, सिक्योरिटी हटा देंगे, दवा बढ़ाए, सिक्योरिटी हटाने का हम पे। धीरज राजा के बाप के 30 लाख रुपए हम मंदिर पर लग रहे हैं। क्या सुरक्षा देना इनका काम? सरकार क्या हमें मरने के लिए छोड़ रही है क्या? अगर मरने के लिए छोड़ रही है तो योगी जी बता दें हमें, हटा लो सारी सुरक्षा अगर मरने के लिए छोड़ना। क्या आप भी अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजह से परेशान हैं? हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि निकाह निस्फ़ ईमान है, लेकिन आज के दौर में अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से हमारे ज्यादातर मुसलमान भाई बहन गलत रिश्तों की गिरफ्त में आकर गुनाह कर रहे हैं। इस परेशानी के मद्देनजर हम आपके लिए रिश्ता खास ऐप लेकर आए हैं, जिसे आप घर बैठे बड़ी आसानी के साथ अच्छे रिश्ते तलाश कर सकते हैं। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और उम्मत मुसलमान की खिदमत के लिए बनाया गया है। तो आज ही रिश्ता खास ऐप इंस्टॉल करें और इसे शेयर करें। इस नेक काम में हमारा साथ दें और मालूमात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.rishtaikhas.com। इसी के चलते चलते आज मुतनाज़ बयानात देने वाली, मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने वाली, वो दिवाली पर सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर गलत कह दिया तो नमाज तक आ गई। इसका बयान इस वक्त वायरल हो रहा है। ये है प्राची, अपने आप को साध्वी कहती है लेकिन शक्ल से लगती नहीं है। दिवाली पर सड़कों पर पटाखे फोड़ना गलत है तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगनी चाहिए। ये बयान जारी किया है। इसने करवा चौथ के व्रत को ढकोसला कहने वालों को भी स्टेज से जमकर ललकारा। वो पीर को गांव शेरावल में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी और वहीं पर जो है ये सब बयानात दे करके चली गई। इसने टपल के मशहूर गांव नूरपुर पहुंचकर वहां हनुमान मंदिर की तामीर का काम देखा और जय श्री राम का नारा लगाया और गांव शेरवावल में पीर को विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय नायब सदर स्वामी सत्यानंद गिरी की हलबरदारी की तकरीब में स्वामी बालकानंद गिरी, सरेंद्र नाथ ओधोत, साध्वी प्राची और दीगर संतों ने शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। वहीं पर इसने बयान देते हुए अलग अलग तरह की जो बयान दी। हलबरदारी की इस तकदीर में वो लौट रही थी कि साध्वी प्राची से मकाम पर मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के ब्लॉक सदर पंकज पंडित ने साध्वी प्राची के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया और वो समाजवादी पार्टी से उसका ताल्लुक है। पंकज पंडित इससे पहले काफ़ी अरसे तक राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला सदर रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरबियत याफ्ता रजाकार भी है। इसी दरमियान में बयान देते देते उसने कहा कि भाई सड़कों पर अगर पटाखे फोड़ना गलत है तो फिर सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, उसको भी बंद करवा दें। नाज़रीन में एक लंबा लगातार सिलसिला है कि किसी न किसी बहाने मुसलमानों को या मुसलमानों से वाबस्ता चीज़ों को सामने लाए और हमेशा सुर्खियों में रहे। ये इनका हाल चल रहा है। एक तरफ मुसलमानों के साथ ये गुंडागर्दी हर जगह ये है, तो आइए मैं आपको एक और ख़बर सुनाता हूँ। अब जो है ये जो ईसाई मिशनरी वाले जो स्कूल्स चला रहे हैं वहाँ भी ये लोग पहुँच रहे हैं और खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये जो खबर इस वक्त मैं आपके सामने रखूँगा, ये खबर आ रही है सातना से। जी हाँ, ये जो तस्वीर में स्कूल आप देख रहे हैं, ये स्कूल का नाम है क्राइस्ट ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो सातना ज़िला हेडक्वार्टर्स में मौजूद है। यहाँ पर 30 अफराद पर मुश्तमिल विश्व हिंदू परिषद, जिसको वर्ल्ड हिंदू काउंसिल कहा जाता है, वो और बजरंग दल के लगभग 30 लोग यहाँ पर आए और वहाँ पे मुलाकात करके उनको एक दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त क्या बल्कि धमकी दी है। वो धमकी क्या है, इसमें आप हिंदी आने वाले को पढ़ लेना चाहिए कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर ये जो देवी सरस्वती कहा जाता है उसका मुजस्समा यहाँ पर नहीं लगाया गया
तो फिर जो है स्कूल के खिलाफ पुरजोर एहतिजाज किया जाएगा। स्कूल में देवी सरस्वती का इंस्टॉलेशन ज़रूरी है, नहीं तो धमकी मिली है कि 15 दिन के अंदर ये नहीं होगा तो जो है आपके स्कूल के खिलाफ लगातार एहतिजाज होगा, यानी कि आपको स्कूल चलाने नहीं देंगे। ये साफ और खुली धमकी है लेटर हेड पर। विश्व हिंदू परिषद की 30 अफराद पर मुश्तमिल इस अफराद ने इसमें जो है सिग्नेचर भी किया हुआ है। आपने कहीं सुना इस सिलसिले में डिबेट होते हुए या किसी बड़े अखबार में इस खबर को छाए होते हुए? कोई शाये करेगा भी नहीं। ये कोई कुछ अखबारात होते हैं जो आज़ाद मीडिया कहीं हिंदी में कहीं अंग्रेज़ी में किसी कोने में ख़बर डालते हैं, तो वहाँ से मैं निकाल के आप लोगों के सामने पेश करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। और जिस इस स्कूल के प्रिंसिपल फादर अगस्टीन चित्तू परम्बिल नाम इनका नाम है, उन्होंने जो है एक वेबसाइट है मैटर्स इंडिया, वहाँ पर जो है इस खबर को शाये किया है, उसको बयान दिया है, तो वहाँ से हमने खबर सामने लाई। चौतरफा नाज़ने गिरामी हिंदुत्व गुंडे इस वक्त हमला आवर हैं हर मज़हब पर, हर मज़हब के नाम लेवाओं पर, हर मज़हब की तिजारतों पर, उनकी स्कूल के सिस्टम पर, उनकी तालीमी इंतज़ामिया पर किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं से खोजते हैं और पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 2024 तक यही मामला चलता रहेगा। एक तरफ इन लोगों का ये मामला चलता रहेगा, दूसरी जानिब पेट्रोल के दाम बढ़ते जाएंगे, टमाटर के दाम बढ़ते चले जाएंगे, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। एक मामूली सा शख्स, गरीब शख्स ज़िंदगी गुजारने पर जो है बहुत ही मजबूर हो जाएगा। महंगाई उस लेवल को चली जाएगी 2024 तक, इसलिए कि 24 में जो आम इंतखाबात होने वाले हैं या अगले साल जो असम्बली इंतखाबात होने वाले मुख्तलिफ रियासतों में, ये सिलसिला इनका चलता रहेगा जब तक कि जो है एक आम इंसान अपनी बुनियादी मसाइल भूल ना जाए और वो भी घर में बैठे हिंदू मुस्लिम ना करे या हिंदू ईसाई ना कर ले। ये हालात चलते रहेंगे और इसी के जो है तैयारी इस वक्त मुल्क के तमाम रियासतों में हो रहा है। इस बात को लेकर के चलना होगा आप लोगों को। भाई नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने रखी। यही वजह है कि टकेत की मंतिक भी सामने आ गई। अब उनका मानना है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जो जीत हुई, हिंदुस्तान की जो हार हुई, दरअसल सरकार ने हरवाया है मैच को। और वजह इसलिए कि वो हिंदू मुस्लिम तनाव बनाए रखना चाहती है यहाँ की सरकार। किसान रहनुमा राकेश टकेत का ये मंतिक है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान से मैच हारने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि हिंदू मुस्लिम तनाव से उनको वोट मिलेंगे। उनका मानना था कि सरकार को मालूम है कि मैच हारने से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे, इसी वजह से मैच हारने का फैसला लिया गया या हराने का फैसला लिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को खिलाड़ी बेचकर वोट मिले तो भी वो ऐसा करेंगे। अब इलेक्शन आ रहा है तो कुछ ना कुछ नया काम उनको चाहिए। टकेत ने कहा वो खुद भी खिलाड़ी हैं, उनके जज्बात भी इस मैच में भारत के हारने से मजरूह हुए। सरकार एक मुस्लिम खिलाड़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलवा रही है। वही शामी का हवाला दिया उन्होंने। उसका मकसद भी लोगों के दरमियान झगड़ा और फसाद करवाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बहरूपिया है, भिखारी और सौदागर को मुल्क से प्यार नहीं होता। भिखारी को इस चौराहे पर भीख नहीं मिली तो दूसरे चौक पर चला जाएगा। सौदागर भी ऐसा ही होता है, जहां उनका कारोबार चलता है वो वहीं अपना अड्डा बना लेता है। पुराने लोगों ने बीजेपी को लोगों के लिए कहा था कि बीजेपी को गांव में आने मत देना, नहीं तो नाश कर देगा। उनकी बात सच साबित हुई। मुल्क में ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, लोगों की अपनी अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग मानना है, जो भी है, लेकिन आज हालात भारत के हैं कि आप जो भी मामला उठाएंगे उसको बराह रास्त किसी और चीज़ से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। भाई नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए 14 रोज़ का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है। मज़ीद आसानियाँ हो चुकी हैं। अगर उम्रा का आप इरादा रखते हैं, हज और उम्रा की वज़ाहत के मुताबिक उम्रा करने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन को अब उसकी बुकिंग के बाद 14 रोज़ तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ाहत के प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी ऑफिसर डॉक्टर उमर वालमदा ने बताया कि एहतियाती तदाबीर में नरमी से उम्रा और नमाज के लिए मस्जिद हराम की ऑपरेशनल सलाहियत में नुमायाँ इजाफा हुआ है। उनका मानना था कि उम्रा करने के लिए दस्तियाब तारीखों की मांग में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से वजारत ने ये सहूलत पेश की थी, लेकिन ये शर्त अब ज़रूरी नहीं और ज़्यादा मांग की वजह से सबके लिए एक मुनासिब मौका हासिल होगा। गुज़श्ता हफ्ते हरमैन शरीफैन में पहली मरतबा नाज़रीन गिरामी समाजी फासले के बगैर और मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज जुमा अदा की गई थी। वो मंजर आप लोगों ने देखा था। नमाज जुमा की अदायगी के लिए उम्रा ज़ायरीन के अलावा सऊदी अरब में मुक़ीम अफराद की बड़ी तादाद ने हरम का रुख किया। बड़ी तादाद में नमाजियों की आमद के पेश नज़र हरम के तौसी हिस्से में भी नमाज की अदायगी का इंतज़ाम किया गया है। ख्याल रहे कि तकरीबन 1.5 साल बाद 17 अक्टूबर को सऊदी हुकाम ने कोरोना पाबंदियाँ नरम करते हुए मस्जिद हराम में समाजी फासले की निशानदेही करने वाले स्टिकर्स और खाने काबा के अतराफ़ में लगाई गई पाबंदियाँ हटाई थी।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये उम्रा जो मुल्क भर में बल्कि बैरून मुल्क से जो लोग आने वाले हैं, मुमकिन है ये भी अब हो रहा है कि बल्कि सामने बातें आ रही हैं कि धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में सारी पाबंदियाँ हटा करके जो पहले की तरह आम तौर पर जो उम्रा होता था उसी तरह करने की शायद इजाज़त मिल जाए। ऐसी कोशिशें हो रही हैं, ये भी बताया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो जो पूरे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक राहत की बात होगी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो तस्वीर है जो इस वक्त शाम से आई है। इस पिक्चर को जिसने निकाला है उसको अवार्ड मिला है पिक्चर ऑफ द ईयर 2021। अब इसमें पूरी शाम की सूरत हाल आप लोगों के सामने आ जाएगी नाज़रीन गिरामी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, एक टांग वाले शामी बाप और उसके माजूर लख्त जिगर की दिल को छू लेने वाली तस्वीर ने सयाना इंटरनेशनल तस्वीरी मुकाबले में 2021 पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। इस तस्वीर का उन्वान ज़िंदगी की मुश्किलात था। ये तस्वीर तुर्क फोटोग्राफर मोहम्मद असलान ने शामी सरहद पर रेहानिया में ली थी, जिसमें एक बाप और उसके बेटे के दरमियान एक इंसानी लम्हे की तस्वीर कशी की गई थी जो बगैर आज़ा के पैदा हुआ है। बच्चे की माजूरी का सबब उसकी माँ का शामी फ़ौज की कीमियाई हथियारों से होने वाला हमला था। इस हमले से मुतासिर होने के बाइस वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसका इलाज किया गया, मगर इलाज के दौरान इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि खातून हामिला है। ख़तरनाक गैसों से हमले और नामुनासिब इलाज के नतीजे में उसके यहाँ माजूर बच्चा पैदा हुआ। इसके दोनों हाथ और पाँव नहीं हैं। माजूर बच्चा मुस्तफ़ा के वालिद मुंजिर अन-नज़्ज़ाल ने अल-हदस चैनल को खुसूसी बयान में इंकिशाफ किया कि वो खान शेखून की बमबारी के दौरान ज़ख्मी हुआ था, जिसके नतीजे में उसका दायां पाँव काट दिया गया था। उसके पेट और कमर के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी चोटें आई थीं। इंटरव्यू में अन-नज़्ज़ाल ने मुतअल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी तंजीमों से अपील की कि वह उसके बेटे के इलाज और मसनूई आज़ा की तनसीब में मदद करें ताकि उसका मुस्तक़बिल महफूज हो और उसे अपने साथियों के साथ स्कूल जाने के काबिल बनाया जा सके। इसने बताया कि मेरे दूसरे बच्चे सेहतमंद हैं। मुंजिर अन-नज़्ज़ाल ने मज़ीद कहा कि चोट से पहले वो ख़ुद भी ज़ेर तालीम था। ग्रेजुएशन के बाद उसके साथ हादिसा पेश आया। उसने बताया कि अब तक किसी इमदादी या तिब्बी इदारे ने उसके बच्चे के इलाज के हवाले से उससे रब्ता नहीं किया। वगैरह नाज़रीन गिरामी, एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये तस्वीर आपको झंझोड़ के रख देगी कि अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक मुस्लिम ममालिक के में खाना जंगी फैला करके इंसानियत के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं, और लगातार सब्र आज़मा ज़िंदगी से गुज़रते हैं मुसलमान। और ये उन तमाम ममालिक का हाल है जहाँ पर इस वक्त खाना जंगी है। चाहे आप यमन की बात करें, लबनान की बात करें, चाहे आप उन इलाक़ों की बात करें जहाँ पर लगातार इस वक्त जो है खाना जंगी जारी है, शाम या आसपास के इलाके या फ़िलिस्तीन या बहुत सारे। यही वजह है कि तस्वीर के साथ जो टैग बनाया गया था ज़िंदगी की मुश्किलात, उस हवाले से एक ख़बर आप लोगों के सामने रखना मैंने ज़रूरी समझा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और महसूस करें मुसलमानों के दर्द को जो पूरे आलम में इस वक्त जिस तरह से जूझ रहे हैं वो बहुत सारे अलग अलग मसाइल से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।